उस संवाद के बस विषय वस्तु ये थी कि मैटर कुछ भी उठाओ, लेकिन शिष्य समुदाय किस प्रभाव में है, ये आचार्य अपने अंतर प्रज्ञा से उस चीज को समझ सकें। तो आचार्य श्री जी ने शुरुआत में कहा कि ये बौद्ध के क्षणिकवाद के सिद्धांत का गाना सुबह बज रहा था, वो हंसने लगे। आप लोगों ने तो सुना होगा। तो हम लोगों ने कहा नहीं सुना। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने नहीं सुना? नहीं सुना। आचार्य से सो रहे थे क्या तुम लोग सुबह से? तो जब ऐसा बोला तो नहीं, बस सुना तो है, लेकिन अब 3-4 होंगे तो कौन सा? एक ही गाना था, 3 बार बजा। बोल संभव? हाँ आचार्य से याद नहीं है, झपकी लग गई होगी। वो क्या है, वो दम दम मारो दम, इतना ही बस बोले गुरुजी। उनका अपना एक कौशल है किसी भी बात को रखने का। वो किसी भी बात को पूर्णतः रूप से नहीं रखते, वो सिर्फ ऊपर की थोड़ा सा बीज दिखा देते हैं। माँ की व्याख्याएं आप लोग कर दीजिए, उनको जो व्याख्या करनी है वो करेंगे, लेकिन उल्टी सीधी व्याख्या वो नहीं करेंगे। उनने दम मारो दम बोला तो किसी ने पूरा एक लाइन बोल दी। बोले हाँ इनको तो याद है, आपके जमाने का है क्या? नहीं नहीं गुरुदेव, सुबह ही याद हुआ है। अच्छा, आपको भी सुबह ही याद हुआ है? हमने भी सुबह ही सुना है उसको। अब उस गाने से बौद्ध का क्षणिकवाद जैसी बात कर रहे थे, तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को बनाए तूने माटी के पुतले, सूरत ये गोरी गोरी उजले ये मुखड़े। अब वो चलने लगा। अब चलते चलते आचार्य श्री जी ने बौद्ध के क्षणिकवाद से ईश्वर के कर्तृत्ववाद की ओर ले गए। वो जो गाना बज रहा था, उस गाने में पूरा का पूरा गाने गीतकार ने श्रेय भगवान को दे दिया। भगवान को श्रेय दिया कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। अब वो यही है, अब दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तो बना ली। अब समा तो गई उसके मन में। तो गुरुदेव कहते हैं कितने सारे लोग इस सृष्टि पर हैं जो ईश्वर के कर्तृत्ववाद के साथ जीवन जीते हैं। हम आप बहुत अच्छे हैं कि हम ईश्वर के कर्तृत्ववाद के साथ नहीं जीते। इसको उसने बनाया, इसको उसने बनाया, तो उसको किसने बनाया? उसको किसी ने बनाया, तो फिर उसको किसने बनाया? इसने उसको बनाया, उसने इसको बनाया, इसने उसको देखा, इसने उसको समझाया। इसने उसने के चक्कर में आदमी उलझ जाता है। आचार्य श्री जी हम सब से कहते हैं कि जैन दर्शन ईश्वर को तो मानता है, लेकिन ईश्वर के कर्तृत्ववाद को नहीं मानता। यह गाना जैन सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत बज रहा है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। लेकिन हमारे आपके जीवन की जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली में कई बार हम भी वो ही भाषा बोलते हैं जो भाषा हमारे दर्शन का विषय नहीं है। हम आप कहते हैं ना, अरे भैया अब भगवान को जो पसंद था वो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। अब आपने ये भाषा बोल दी, प्रभु की जो मर्जी है वो ही होता है, प्रभु की क्या मर्जी है। फिर दूसरा बोलते हैं, जब कभी भी किसी के घर के अंदर कैंसर हो जाएगा, किसी को मान लीजिए पिताजी को कैंसर हो गया, अब आपका क्या परिणाम उठेगा? महाराज पिताजी को 4th स्टेज का कैंसर है। तब साधु क्या बोलेगा, शावक क्या सोचेगा? साधु बोलेगा, साधु बाद में बोलेगा, पहले शावक से पूछते हैं, बताओ तुम्हारे पिताजी को 4th स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर कहे कि इनके पास सिर्फ 4 महीने हैं, तो 4 महीने में तुम अपने पिताजी के साथ क्या करोगे? महाराज 4 महीने में पिताजी को स्विट्जरलैंड घुमा देंगे, दुबई घुमा देंगे, यहाँ घुमा देंगे, जो खिलाना है खिला देंगे, जब तक उनसे खाते बन रहा है अच्छी अच्छी होटलें दिखा देंगे, सब घुमा देंगे। तुम्हारी भाषा घूमने घुमाने वाली। क्यों? क्षणभंगुरवाद की स्थिति है तुम्हारे मन के अंदर। पर्याय है तो भोग लो, पर्याय है तो भोग लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, कब मिली ना मिली। और साधु होगा तो क्या बोलेगा, 4 महीने का समय है, 4 महीने में अच्छी संलेखना हो जाएगी, आज से चार्य जी के पास चलो, नियत संयम ले लो। जब जैसे ही कोई कहेगा साधु कि इनको संलेखना के व्रत दिलाओ, 4th स्टेज है, डॉक्टर तो कह ही रहा 4 महीने, हाँ महाराज जी अभी सोचते हैं। अभी आपकी जो सोच है ये वास्तव में आपकी नहीं है, आपके उस दर्शन की सोच है, जिस दर्शन से आप प्रभावित होकर के वो सोच रहे हैं।
एक बार पापा को बम्बई घुमा देते हैं, एक बार पापा ने को झूला झुला देते हैं, एक बार अपने पिताजी को मेट्रो ट्रेन में घुमा देते हैं, एक बार टनल घुमा देते हैं, एक बार स्कूबा ड्राइविंग करवा देते हैं। हम कब जा ही तो रहे हैं पिताजी, भोग लो थोड़ा और सुख। जाते वक्त क्या लगेगा? जाते वक्त ये लगे कि हमने सब सुख भोग लिया, 4 महीने में पूरी पर्याय का सुख भोग लिया तुम्हारे पिताजी ने। लेकिन तुम्हारी तो धारणा ऐसी है। साधु संतों की धारणा कैसी है? साधु संतों की धारणा है 4 महीने का समय है, अवेयरनेस के साथ खुद अपना आत्मचिंतन करो। गुरुवर सभी को समझाते हैं, बौद्ध के क्षणिकवाद के सिद्धांत से अपने अंतर्मन को ऊपर उठाओ। ये मत सोचो कि भोग लेंगे तो बड़ा सुख मिल जाएगा, भोगने के बाद कोई ज्यादा देर सुख नहीं मिलने वाला। भोगी हुई वस्तु भोगने के अंतर मुहूर्त के बाद विकार पैदा करके आपके परिणाम को दूषित कर देती है। त्यागने पर तो रहता है कि हाँ अभी इनका त्याग व्यवस्थित है, भोगी बहुत जल्दी उदासीन हो जाता है। दूसरा भजन जब चल रहा था, मारने ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तो गुरुदेव फिर उस सिद्धांत को भी कहने लगे कि कितनी जगह आप ईश्वर के कर्तृत्ववाद से ग्रसित हो जाते हैं। आप लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में कई बार बोलते हैं, घर के अंदर कुछ हो गया, अरे हाँ चलो ठीक है, अब भगवान को जो पसंद हो सो होगा। ऐसी बात बोल करके आप अपने जैन दर्शन से बाहर के किसी और दर्शन में प्रवेश करते हैं। और ये जो धारणा है ये धीरे 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 प्रबल होती चली जाती है। इस प्रबल धारणा के कारण आपका संसार लंबा होता चला जाता है। हर गाने के पीछे किसी न किसी दर्शन की छाप जरूर दिखाई देती है। दुनिया का कोई भी गाना सुनिएगा, चाहे आज का मॉडर्न जमाने का गाना हो, चाहे पुराने जमाने का गाना हो, चाहे आप सुरैया का गाना सुन रहे होंगे, जादूगर सैया छोड़ मोरी बैया, वो वाले गाने में भी किसी ना किसी दर्शन की छाप छूटी होगी। उस दर्शन की छाप से छपे हुए गाने पूरी दुनिया में छपते हैं। जैन दर्शन के भजन अलग होते हैं। हम तो कबहू ना निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। ये बात गुरुदेव जब कह रहे थे, पीछे 1-2 विद्वान आकर के पीछे बैठ गए। अब विद्वान बैठ जाए और आचार्य से थाली न लगाएं, उसके लिए हो नहीं सकता। कोई भी ज्ञानी बैठा गुरु जी के समो शरण में, आचार्य जी ने बिना कहे उसको खिलाया। जब 12 बज गया तो हम लोगों ने देखा पीछे मुड़ करके, हमने कहा बिल्कुल सही उपदेश चल रहा है, हमसे ज़्यादा बड़े ज्ञानी पीछे बैठे हैं। साधु जो है वो बहुत जल्दी अपने गुरु को पकड़ लेता है, लेकिन कपड़े वाले को समझाते लगते हैं तो साधु पकड़ लेता है कि गुरु हमको नहीं समझा रहे, पीछे भी कोई बैठा है। लुक एट दिस, पीछे कौन है? बिहाइंड द वॉल। पता चला 2 विद्वान बड़े बड़े बैठे हैं। आचार्य जी उन्हीं को बताने लगे। द्रव्य से द्रव्यांतर के विषय को समझते तो होंगे आप लोग तो समझते ही हैं। बागी द्वारा में तो सब कोई जन्मजात विद्वान पैदा होता है ना। तो द्रव्य से द्रव्यांतर क्या होता है महाराज? द्रव्य से द्रव्यांतर सामान्य सी बात। द्रव्य क्या है? सामान्य वस्तु। कैसी सामान्य वस्तु? एक सफेद शर्ट को ले लीजिए, ये द्रव्य है। अब द्रव्य से ये द्रव्यांतर हो गया, सफेद शर्ट मैली हो गई। मैली होने से वो द्रव्य मलिन वस्तु को दिखा रहा है, मलिनता दिख रही है ना ऊपर, इसको कहते हैं द्रव्य से द्रव्यांतर परिणमन करना। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।